हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में प्रॉपर्टी देख लो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक ज़ीरो है। ये मैट्रिक्स ऑफ रैंक ज़ीरो है तो इफ़ ए इज़ नल मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? नल मैट्रिक्स होगी। वो एक नल मैट्रिक्स होगी। तो नल मैट्रिक्स क्या होगी? ये कोई नल मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 0 0 है तो नल मैट्रिक्स होगी। इसकी रैंक, इसमें रैंक नहीं आएगी क्योंकि 0 0 नल मैट्रिक्स है, इसलिए ये इसकी रैंक 0 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी? द रैंक ऑफ idempotent metric of order n are always less than n, ठीक है। क्या होगा कि रैंक को आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की है तो आर ऑलवेज लेस देन एन होगी। कोई भी आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स है, अगर उसकी ऑर्डर एन है तो हमेशा लेस देन होगी उसकी रैंक एन, ठीक है। इसमें तीसरा आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर ए के बराबर होती है, ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर ऑर्डर एन की मैट्रिक्स है और आर ऑलवेज एन because determinant of involuntary matrix are नॉन ज़ीरो, ठीक है। क्या दे रखा है कि रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर ऑलवेज एन बिकॉज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर नॉन ज़ीरो। ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये हमेशा ऑलवेज एन होगी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की रैंक अगर उसके ऑर्डर के बराबर होती है, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट्स नॉन ज़ीरो होगा। रैंक क्या होगी? इसके ऑर्डर के बराबर होगी, ठीक है। ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन की है तो ऑर्डर के बराबर रैंक होगी उसकी, उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक ऑफ ऑर्डर द एन इज एन होगी। रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, ऑर्डर एन की अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी रैंक एन होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 क्रॉस 3 की है तो इसकी रैंक भी 3 होगी। क्या होगी? इसकी रैंक भी 3 होगी। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है।
ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? रैंक। रैंक ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या? पोटेंट नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन की नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो आर ऑलवेज लेस देन होगी। क्या होगी? लेस देन एन होगी। कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक ये रैंक है उसके ऑर्डर से छोटी होगी। क्या होगी? ऑर्डर से छोटी होगी। ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स आपको पता ही है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो इसकी रैंक 1 है, ये रैंक 1। ओके, तो ये क्या हो गई? इसके ऑर्डर से छोटी होगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसी प्रकार छठी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि रैंक ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स है। क्या परमुटेशन मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उसमें क्या होता है? तो परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन तो इज एन होगा। क्या होगा? रैंक ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की है तो उसकी रैंक एन ही होगी, उसके ऑर्डर के बराबर होती है। तो क्या होता है? ऑर्डर के बराबर परमुटेशन मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल होती। क्या होता है? एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। 7 प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई ए एक मैट्रिक्स है एंड उसका ट्रांसपोज आर मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है। तो देन क्या होगी? इनकी रैंक क्या होगी? तो रैंक ए के ट्रांसपोज के बराबर होगी। रैंक ए और उसके ट्रांसपोज के रैंक मैट्रिक्स ट्रांसपोज के रैंक के बराबर होती है, ठीक। 8वीं प्रॉपर्टी कि कोई ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स की रैंक हमेशा छोटी होती है, बराबर होती है रैंक ए प्लस रैंक बी के। ठीक है, आया समझ में आपको? इसी प्रकार मैं आपको किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाल के बताता हूँ। ठीक है, ये कोई एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लिया 3 4 और 5 6 8 10 9 12 और ये मैट्रिक्स हो गई, ये कि 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, अगर इसकी रैंक निकालनी है तो रैंक कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं रैंक निकालने के लिए अपन को R2 और R3 में करेक्शन करना होता है। तो किसके थ्रू करेंगे? फर्स्ट के थ्रू करेंगे। इसको 0 बनाना होता है। ठीक है, बनाए क्या बनता है? R2 में करेंगे तो R2 -2 R1। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे? क्या होगा इसमें? R3 -3 R1 करेंगे। ठीक है, तो इसकी रैंक निकालो। रैंक अभी निकल जाएगी। इसकी रैंक क्या होती है? ये 3 4 5 ऐसा कैसा 2 में कर रहे हैं अपन। R2 -2 R1 कर रहे हैं। 2 R1 -R2 2 R1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 6 0 आएगा।
4 8 0 आएगा, 10 आ जाएगा तो ये 0 आएगा। इसी प्रकार R3 में करेंगे, R3 में करेंगे तो -3R1 करेंगे तो ये 9 ये 9 हो गया तो ये 0 आएगा, ये 12 12 हो गया तो 0, और 15 हो गया तो 15 0 आएगा। तो इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक 1 आई। तो ऐसे निकालते हैं रैंक A = 1, और इसकी नलिटी 2 आई। क्या है ये? नलिटी 2 है। नलिटी भी यहाँ से पता चल जाएगी अपन को, नलिटी कैसे निकालती है। नलिटी ये 2 नलिटी होगी, वो एक फर्स्ट रो आई जिसमें रियल वैल्यू, तो इस ये रैंक हो गई। इस तरह से निकालते हैं रैंक्स। इसी प्रकार क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो लेट A = A1 A2 डैश AN का ट्रांसपोज n क्रॉस n मैट्रिक्स है, एंड B कोई मैट्रिक्स है, B1 B2 Bn, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स, बोथ आर नॉन ज़ीरो है, बोथ आर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, देन इसकी क्या करनी है अपन को? रैंक AB निकालनी है कि AB's क्या होगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझ ले कि इसकी रैंक क्या होगी। तो मैं बताता हूँ आपको कि इसका एग्जांपल से समझ ले कि लेट A कोई मान लो ये 1 0 1 मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेना है। B कोई मैट्रिक्स है, B कौन सी मैट्रिक्स? मान लो कि 2 3 1, ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, A का ट्रांसपोज करना है तो ये 1 0 1 हो जाएगा, B ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, 2 3 1 हो गई। ठीक है, AB प्रोडक्ट कर लो, क्या होगा? ये 1 2 में जाएगा, 2 1 3 और 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 1 1 में जाएगा, 1 2 में जाएगा, 3 पे जाएगा तो 2 3 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो 0 आ ही रहा है, इसको 0 करना है, तो ये बाय द हेल्प फर्स्ट R फर्स्ट के थ्रू हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 2 3 1 0 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी? AB की रैंक क्या आ जाएगी? रैंक AB = 1 आ जाएगी। इस तरह से निकालते हैं इसकी रैंक। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन समझ लो आप, क्या होगा कि द रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की है। तो इस क्या होगा? इसका ऑप्शन दे रखा है, ए कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ऑलवेज n, बी ऑप्शन है ऑलवेज 0, सी ऑप्शन दे रखा है मैंने n-1, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मैंने बताया ही सही कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑर्डर n है, तो ऑलवेज n होगी उसकी रैंक। ठीक है, ऑलवेज n होगी।